Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में महाभारत के बारे में। महाभारत का जो युद्ध हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या कथाएं हैं, क्या प्रसंग हैं, उसके साथ जुड़ी हुई वो हम सब आपको इस कार्यक्रम में बता रहे हैं। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य, श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से जाना कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब पांडव पूरी तरह से टूट गए, अर्जुन युधिष्ठिर उनको समझाने के लिए नारद जी ने कथाएं सुनाई कि किस तरह से जन्म और मरण जो है वो संसार का नियम बना है और किसी की मृत्यु का जो शोक है वो मोह में पड़कर इतना नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक संसार का नियम है जिसे हर इंसान को समझना होता है और उसको अपने जीवन में मानना भी होता है। ये हमने जाना और आगे अब युद्ध होगा, आगे किस तरह की कथा बढ़ी तो ये हम जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी। अभी हम राजा भगीरथ और गंगा जी के आने की कथा एक सुनते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं कि राजा भगीरथ की मृत्यु होने की बात सुनी गई है। उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारे पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे और सोने के आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थी। सभी कन्याएं रथों में बैठी थी और सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे 100 हाथी सुवर्ण की मालाएं पहने चलते थे। एक एक हाथी के पीछे 1000 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के साथ 100 गौएं और गौओं के पीछे बकरी और भेड़ों का झुंड था। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणा दी थी। गंगा जी भीड़ भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा करो कहती हुई भगीरथ की गोद में जा बैठी। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा जी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था, क्योंकि भागीरथ जी गंगा जी को आवाहन करके लाए थे अपने पितरों का उद्धार करने के लिए। तो गंगा जी उनके पीछे पीछे आ रही थी। जिस ब्राह्मण ने जब जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा की, जितेंद्र राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वस्तु से तत्काल अर्पण की। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बड़े चढ़े हैं। जब वे यहाँ नहीं रह सके तो औरों की तो बात ही क्या है, इसलिए तुम्हें अपने पुत्रों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। जी। अब वो थोड़े से और उदाहरण दे रहे हैं किन किन की मृत्यु हो गई और किन्होंने शोक नहीं किया, तो इसी के उदाहरण दे रहे हैं। पिलविला के पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके 100 यज्ञ में लाखों तत्व ज्ञानी और याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थी। इंद्र आदि देवता उन्हें धर्म के समान मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे। फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि दिलीप खटवांग जो थे, उनके घर ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। स्वाध्याय की आवाज, धनुष की टंकार, अतिथियों के लिए खाओ पियो भिक्षा ग्रहण करो, इन 3 वाक्यों की घोषणा। ये राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बढ़ चढ़ कर थे, किंतु वे जीवित नहीं रह सके, तो तुम अपने पुत्रों के लिए क्यों शोक करते हो। जीवनाश्व के पुत्र मंधाता की भी मृत्यु सुनी गई है। वे देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे। एक समय की बात है, राजा युवनाश्व वन में शिकार खेलने गए। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी। इतने में उन्हें दूर से धुआं दिखाई पड़ा। इसी को लक्ष्य करके वे यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहाँ एक पात्र में घृत मिश्रित जल रखा था। राजा ने उसे पी लिया। पेट में जाते ही वे मंत्र पूज जल बालक के रूप में परिणत हो गया। इसके लिए वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार बुलाए गए। उन्होंने उस गर्भ से बालक को निकाला। वह देवता के समान तेजस्वी था। उसने अपने पिता की गोद में शयन करते देख देवताओं ने आपस में कहा कि किसका दूध पिएगा। ये सुनकर इंद्र ने सबसे पहले कहा, माम धाता, मेरा दूध पिएगा। उसी समय इंद्र की उंगलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी। क्योंकि इंद्र ने दया वशीभूत होकर माँ धाता कहा था, इसलिए उसका नाम मन धाता पड़ गया।
इंद्र के हाथ से घी और दूध को पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। 12 दिन में ही वह बालक 12 वर्ष का सा हो गया। राजा होने पर मंदाता ने संपूर्ण पृथ्वी को एक ही दिन में जीत लिया था। मंदाता ने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए। उन्होंने 100 योजनों के विस्तार का मत्स्य देश ब्राह्मणों को दे दिया था। उनके यज्ञ में मधु और दूध, बहने वाली नदियां अन्न के पर्वतों के चारों ओर से घेर कर बहती थी। उन नदियों के भीतर घी के कई कुंड थे। दही उनके फैन सा दिखाई देता था। गुड़ का रस ही उनका जल था। संपूर्ण दिशाओं में अपना सुयश फैलाकर वे पुण्यवानों के लोक में पहुंच गए। तो नारद जी कह रहे हैं कि वे भी मृत्यु से नहीं बच सके तो औरों की बात ही क्या। नहुष नंदन ययाति की भी मृत्यु सुनी नहीं है। उन्होंने 100 राजसूय यज्ञ, 100 अश्वमेध, 1000 कुंडलिक याग, नाना प्रकार के यज्ञ किए थे। इनमें से ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी थी। परम पवित्र सरस्वती नदी ने, समुद्रों ने और पर्वतों सहित अन्य अन्य सरिताओं ने यज्ञ करने वाले ययाति को घी और दूध प्रदान किया था। फिर देवयानी और शर्मिष्ठा से उत्तम संतानें उत्पन्न हुई। जब भोगों से उन्हें शांति नहीं मिली तो उन्होंने गाथा को गान कर अपनी धर्म पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ये गाथा उसी प्रकार है। इस पृथ्वी पर कितने भी धन, जौ, सुवर्ण, पशु, स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, ये सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा विचार कर मन को शांत करना चाहिए। राजा ययाति ने धैर्य के साथ कामनाओं को त्याग किया। अपने पुत्र पुरु को राज सिंहासन पे बैठाकर वे वन में चले गए। तो उनको भी मरना पड़ा और वो इसलिए तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही 10 लाख योद्धाओं से युद्ध किया था। एक समय की बात है, राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। असंख्य दक्षिणा देने वाला राजा अम्बरीश कैसे यज्ञ करते हैं, वैसे ना तो पहले किसी राजाओं ने किया और ना आगे और कोई करेगा। तो वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए जी। तो नारद जी ने बहुत से उदाहरण देकर उनको समझाया कि इस मृत्यु पे शोक ना करें। और फिर जब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, प्राणियों का घोर संहार बंद हो गया, सभी सैनिक अपनी अपनी छावनी को जाने लगे। इसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से संशप्तों का वध करके रथ में बैठकर शिविर की ओर चले। चलते चलते भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, ना जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है, कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है। ये बात हृदय से निकलती ही नहीं। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। तो ये मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल तो होंगे ना? श्री कृष्ण ने कहा, शोक नहीं करो, मंत्रियों सहित तुम्हारे भाइयों का तो कल्याण ही होगा और इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। तदनंतर दोनों वीरों ने संध्या उपासना की और फिर रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। जब छावनी के पास पहुंचे तो उसे आनंद रहे पर श्रीहीन देखा। तब वे चिंतित होकर कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे, न दुंदुभी का निनाद है, न शंख की ध्वनि, आज वीणा भी नहीं बजती, मंगल गीत भी नहीं गाए जाते, नंदीजन न स्तुति करते हैं न पाठ। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए चल रहे हैं। अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरी अगवानी करने के लिए नहीं हारा अभिमन्यु। मैंने सुना था आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों ने जैसे बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस युग का भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्यु को भी मैंने उस युग से निकलने का ढंग भी अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यू में भेज दिया हो। अपने से अधिक दुख तो सुभद्रा के लिए हो रहा है। वे बेचारी बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को ना देख सुभद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी? इन दोनों को मैं क्या जवाब दूंगा? सचमुच मेरा हृदय तो वज्र का बना हुआ है। कभी तो पुत्र वधू पुत्रा के रोने बिलखने के ध्यान आते ही इससे हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। इसी प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसकी याद में आंसू बहाते देख कृष्ण ने उनको पकड़कर संभाला और कहा,
मित्र उतने व्याकुल ना हो, जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, उन सभी शूरवीरों को एक दिन उसी मार्ग से जाना पड़ता है। युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु हो जाए, ऐसा तो सभी शूरवीर चाहते हैं। अर्जुन क्रोध में भरकर बोले, मैं आप लोगों के सामने ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवों का आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया या हम लोगों की, भगवान कृष्ण की और महाराज युधिष्ठिर की शरण में नहीं आ गया, तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। और उनका प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ इस बालक के वध में निमित्त बना है। आप निश्चय ही कल उसे मार के घाट उतारूंगा। अब अर्जुन एक दूसरी प्रतिज्ञा सुना रहे हैं कि यदि कल सूर्यास्त से पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया तो मैं स्वयं ही जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। अच्छा। ये कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष को रखकर गांडीव धनुष की टंकार की और उसकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया और कुपित हुए अर्जुन ने वीरदत्त नामक शंख की ध्वनि फैलाई। ये शंखनाद सुनकर आकाश पाताल सहित संपूर्ण जगत कांप उठा। उस समय शिविर के गिद्ध में बाजे बज उठे और पांडव सिंह नाद करने लगे। संजय कहने लगे, महाराज दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुनते ही जयद्रथ शोक से विवल हो गया। बहुत सोच विचार कर वह राजाओं की सभा में गया और वहाँ रोने बिलखने लगा और कहने लगा कि आप लोगों का भला हो, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहाँ पांडव मुझे नहीं देख सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार वह से व्याकुल हो विलाप करते देख राजा दुर्योधन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम इससे भयभीत न हो। युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों को बीच में रहने पर तुम्हें कौन पा सकता है। तुम अपने मन की चिंता को दूर कर दो। सिंधुराज, तुम स्वयं भी श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो, फिर पांडवों से डरते क्यों हो। मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी। तुम अपना भय निकाल दो। राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, संजय कह रहे थे धृतराष्ट्र से, तब जयद्रथ इसको साथ लेके साथी में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उनसे पूछा, भगवान, दूर का लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में, दृढ़ निशाना मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जुन। द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और क्लेश सहने में अर्जुन तुमसे बड़े चले हैं। तो भी तुम्हें उनसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हूँ, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ का भय दूर हुआ और उसने युद्ध करने का विचार किया। उस समय आपकी सेनाओं से भी हर्ष ध्वनि होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने ना तो भाइयों की सम्मति ली, ना मुझसे सलाह पूछी, फिर भी लोगों को सुनाकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। ये तुम्हारा दुस्साहस है। क्या इससे सभी लोग हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए, जैसे भी हो उनका शोक दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखिनी बहन को समझाने लगे। उन्होंने कहा, बहन, तुम और बहू उत्तरा दोनों शोक न करो। काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न धीर वीर क्षत्रिय था। यह मृत्यु इसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक त्याग दो। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या, वीर की बहन हो। कल्याणी, तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई, तुम इसके लिए शोक न करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक उमड़ पड़ा और बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंदभागिनी हो गई। बेटा, तुम तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे, फिर युद्ध में अकेले मारे कैसे गए। इस प्रकार शोक से दुर्बल और दीन भाव से विलाप करते हुए सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची। अब तो उनके दुख की सीमा न रही, सब फूट फूट कर रोने लगी। उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गई। उनकी ये दशा देख भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़क कर उनको सचेत किया और कहा, सुभद्रे, अब पुत्र के लिए शोक न करो। तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। फिर वे दारुक को लेकर अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय उनकी नींद टूट गई और उन्हें अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ आया।
दारुक से बोले, पुत्र शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते। और मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्यास्त होने से पहले ही जयद्रथ को मार डाले। दारुक, तुम मेरे लिए भी मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार में अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। जो उनसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निर्णय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है, मेरा हो जाने पर मेरा रथ से जाकर तैयार कर देना। उसमें सुदर्शन चक्र, कौमुदी, गदा, दिव्य शक्ति, शांग, धनुष सभी आवश्यक सामग्री रख देना। घोड़े जोतकर प्रतीक्षा करना। जो ही मेरा पांचजन में शंख की ध्वनि हो, बड़े वेग से मेरे पास साथ में आना। मैं आशा करता हूँ अर्जुन जिस वीर के वध का प्रयत्न करेंगे वहाँ उनकी अवश्य विजय होगी। जी, तो श्रोताओं, श्री कृष्ण बहुत चिंतित हैं जयद्रथ के जो है मृत्यु को लेकर, क्योंकि अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है और अब वो पूरी तरह से अर्जुन को समर्थन देना चाहते हैं कि अगले ही दिन जयद्रथ का जो है वो वध हो जाए। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार उनकी पत्नी उत्तरा, माँ सुभद्रा, द्रौपदी इन सबको सुनाया तो बहुत ही ज्यादा व्याकुल, शोकाकुल सभी हो गए, जो स्वाभाविक भी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, उनको सांत्वना दी। तो श्रोताओं, इस तरह के प्रसंग, इस तरह की जो बातें हैं महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से, और बहुत कुछ हमें इस युग में इन कथाओं से, इन प्रसंगों से सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में श्रोताओं बस इतना ही, कि अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे इस युद्ध के बारे में। लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को।